नमस्कार दोस्तों। हम कर रहे थे कक्षा 8 हमारा राजस्थान। आज का हमारा चैप्टर है अध्याय 4 चैप्टर 4 और जनसंख्या। इस चैप्टर में हम राजस्थान की जनसंख्या के प्रमुख आंकड़ों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में जनसंख्या भारत सरकार के निर्देश के अनुसार, क्योंकि जनसंख्या जो है वो केंद्र सरकार की सूची का विषय है, केंद्रीय सूची का विषय है, संघीय सूची बोलते हैं जिसे। तो जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा प्रति 10 वर्ष में किया जाता है। जनगणना का कार्य प्रति 10 वर्ष में किया जाता है। भारत में सन 1872 में जनगणना का कार्य शुरू किया गया था। इस लिहाज से अगर हम बात करें तो व्यवस्थित जनगणना जो है वो तो 14वीं है और क्रमानुसार हमारी 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्रता के बाद की जनगणना की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद की ये 7वीं जनगणना है तथा ये 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है। तो इस 15वीं जनगणना में 2011 में जो 15वीं जनगणना हुई थी उसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है। 6.85 करोड़ जो भारत की कुल आबादी की 5.7% है। भारत की कुल आबादी की 5.7 करोड़ है। और अगर मैं बात करूं 15वीं जनगणना की आदर्श वाक्य की तो वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना की दृष्टि से अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जनगणना में 7वां स्थान रखता है। जनगणना में राजस्थान देश में कौन सा स्थान रखता है? 7वां। और क्षेत्रफल में पहला स्थान रखता है। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर की। जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं? किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव की संख्या को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या एक दशक से कम हो जाए तो उसे ऋणात्मक और दशक में बढ़ जाए तो उसे धनात्मक वृद्धि कहते हैं। राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर 10 सालों की जो वृद्धि दर है 2011 में 21.31% है। और सर्वाधिक वृद्धि दर किसी जिले की है तो वो है बाड़मेर जिले में। बाड़मेर जिले में जनसंख्या 32.5% है। और न्यूनतम वृद्धि दर की बात करें तो वो है गंगानगर जिले में जो है 10%। ये आपको ध्यान रखना है। आप अगर ध्यान दोगे तो राजस्थान के पश्चिमी इलाका जो है बाड़मेर और जैसलमेर सेकंड नंबर पर है जनसंख्या वृद्धि दर में। जैसलमेर की जनसंख्या 31.8 है। तो 30% से अधिक वृद्धि दर वाले दो जिले हैं बाड़मेर और जैसलमेर। वहीं अगर बात करें न्यूनतम 10% की वृद्धि दर की तो वो केवल गंगानगर जिले की है और झुंझुनू की 11% है। और पाली की भी 11.9% है। तो ये तो तीन जिले हो गए सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक कमी वाले। तो सर्वाधिक वृद्धि वाले बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर पश्चिमी राजस्थान में। और कमी की बात करें तो गंगानगर, झुंझुनू और पाली जनसंख्या वृद्धि दर की। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है मैप में, आप इसका रोक कर देख भी सकते हैं अच्छे से। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व राजस्थान का है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक जनसंख्या जो घनत्व पाया जाता है वो जयपुर में पाया जाता है 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम घनत्व पाया जाता है जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 3 जिलों की अगर मैं बात करूं जनसंख्या घनत्व की, यहाँ आप मैप में देख भी सकते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है जयपुर का, उसके बाद नंबर आता है भरतपुर का, ठीक है। 2 नंबर पर स्थान है पहला, दूसरा जनसंख्या घनत्व। और तीसरा घनत्व है दौसा का, ठीक है। ये तो कुल जनसंख्या है, मैं घनत्व की बात कर रहा हूँ। और न्यूनतम घनत्व में है जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ये न्यूनतम घनत्व वाले हैं। अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला। सर्वाधिक जनसंख्या का वितरण अगर हम देखेंगे तो पश्चिमी राजस्थान में कम है। हमारे राजस्थान के थार के मरुस्थल में जनसंख्या कम है, वहीं उत्तर पूर्व में जनसंख्या अधिक है। राज्य की कुल जनसंख्या का 10% भाग तो केवल जयपुर जिले में रहता है। जयपुर जिले में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% हिस्सा रहता है। वहीं जैसलमेर जिले में
1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। और अगर हम बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर 40% जनसंख्या रहती है। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग जो है वह है 61% और जनसंख्या है 40%। यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इसके अलावा अगर हम मैदानी भागों की बात करें, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा जो चंबल का इलाका है उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर 20% भूभाग है और 33% जनसंख्या निवास करती है और प्रति वर्ग किलोमीटर 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, जो राज्य में सर्वाधिक है। तो मैदानी भागों में जनसंख्या ज़्यादा रहती है, मरुस्थलीय भागों में जनसंख्या राजस्थान की कम रहती है। वहीं अगर हम बात करें पर्वतीय भाग और पठारी भागों की, तो पर्वतीय और पठारी भागों में मध्यम जनघनत्व पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूर्वी भाग में जनसंख्या अधिक है, पश्चिमी भाग में जनसंख्या कम है। वहीं हाड़ौती भाग में ज़्यादा आ गई जनसंख्या, दक्षिणी पठारी भाग में ज़्यादा आ गई। तो ये मध्यम जनसंख्या वाले, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र और ये निम्न जनसंख्या वाला क्षेत्र। अब हम बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 928 है। लिंगानुपात कितना है? 928। और 0 से 6 वर्ष की आयु का लिंगानुपात है 888। सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है डूंगरपुर में और सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है धौलपुर में 846। धौलपुर में 846। मैप में देखते हैं। मैप में देखिए, अगर हम देखेंगे कि डूंगरपुर और राजसमंद, ठीक है, डूंगरपुर और राजसमंद जिलों में लिंगानुपात सर्वाधिक है, 900 से ऊपर है। और अगर हम बात करते हैं धौलपुर और जैसलमेर की, धौलपुर और जैसलमेर की, तो यहाँ लिंगानुपात न्यूनतम है। तो इन जिलों में लिंगानुपात न्यूनतम है। वहीं हम बात करते हैं तीसरे जिले की, तो सर्वाधिक में हो गया डूंगरपुर 1 नंबर पर, राजसमंद 2 नंबर पर और पाली हो गया 3 नंबर पर। पाली है 3 नंबर पर। वहीं धौलपुर न्यूनतम में लिंगानुपात में धौलपुर, जैसलमेर और करौली, ठीक है, ये 3 जिले न्यूनतम में आ गए। अब हम बात करते हैं साक्षरता की। तो साक्षरता कुल जनसंख्या में से पढ़ने व लिखने में सक्षम जनसंख्या साक्षरता दर होती है। जनसंख्या की साक्षरता दर किसी भी क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का पता भी लगाया जा सकता है। 2011 की जनगणना में राजस्थान की कुल साक्षरता दर है 66.11 और 76.6% के साथ कोटा राज्य की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। और सबसे कम साक्षरता है जालोर जिले की। सबसे कम साक्षरता है जालोर की 54.9%। और अगर मैं बात करूं पुरुषों की साक्षरता की, वो है 79.19 और महिलाओं की साक्षरता है 52.12। ठीक है, महिलाओं की साक्षरता 52.12। अगर मैं बात करूं पुरुषों की सर्वाधिक साक्षरता की, तो वो है झुंझुनू में और महिलाओं की सर्वाधिक साक्षरता है कोटा की। पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अव्वल स्टेट जिला है झुंझुनू, महिला साक्षरता में है कोटा। और वहीं पुरुष साक्षरता में न्यूनतम साक्षर है प्रतापगढ़ और महिला में न्यूनतम है जालोर। ठीक है, महिलाओं में न्यूनतम है जालोर। आप एक एक भी याद रखोगे तो बेस्ट रहेगा। ये हो गया हमारा साक्षरता का। अब बात करते हैं ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की। राज्य की शहरी आबादी लगभग 25% है जो शहरों में निवास करती है, अर्थात 75% जनसंख्या हमारी जो है वो कहाँ निवास करती है? गाँव में निवास करती है। अगर हम बात करें सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है कोटा जिले की। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले की। वहीं डूंगरपुर जिले में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। अगर मैं उल्टा बोलूँ तो डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है कोटा जिले में। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों की। राज्य की लगभग 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है, एसटी की है, जो सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में निवास करती है। और अन्य जिलों में भी कुछ जातियां हैं, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, दौसा, जयपुर में। प्रमुख जनजातियों की बात करते हैं भील, मीणा, डामोर, सांसी, गरासिया और सहरिया। सर्वाधिक एसटी जनजाति जो है वो है मीणा जाति। मीणा जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा और बूंदी जिलों में।
इसके अलावा भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति है जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही आदि जिलों में निवास करती है। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा क्षेत्र में मिलती है। डामोर जनजाति कहाँ मिलती है? डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा क्षेत्र में। वहीं ग्रासिया जनजाति मुख्यतः सिरोही जिलों के आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसील में निवास करती है। ग्रासिया सिरोही जिले के आबू रोड और पिंडवाड़ा में। डूंगरपुर, उदयपुर और पाली जिलों की सीमा में भी ग्रासिया निवास करते हैं। एक अन्य जनजाति है सांसी जनजाति जो अधिकांशतः भरतपुर में पाई जाती है। वहीं बात करते हैं शहरी जनजाति की। ये एकमात्र जनजाति है जिसे आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। शहरियों को आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया एकमात्र जनजाति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। और 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में सहरिया जनजाति सर्वाधिक है। कहाँ? 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में सहरिया जनजाति सर्वाधिक है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर। भौगोलिक क्षेत्र जहाँ जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व मरुस्थलीय प्रदेशों में। सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कोटा और जालौर। नगरीय जनसंख्या किस जिले में सर्वाधिक है? कोटा में। और न्यूनतम आप कमेंट में बता सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। आगे करेंगे हम 5 नंबर चैप्टर। जल्दी हम इस 8th क्लास की हमारे राजस्थान को कंप्लीट करेंगे। लाइक और शेयर करना आप न भूलें। धन्यवाद।